शक्ति वंदन अधिनियम और 33% आरक्षण जो महिलाओं को देने की मंशा से आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने 16 अप्रैल को जब सदन में इस संविधान संशोधन की विधेयक को प्रस्तुत करते हुए बात रखी, तो इस देश की जनता ने देखा कि कैसी विपक्ष की महिला विरोधी सोच ने अब महिलाओं के विरोध में वोट करके इस बिल को गिराया। उसी के संबंध में आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता करी है और हम सब इस चीज़ का विरोध करते हुए, उनकी निंदा करते हुए यही बात कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने परिसीमन का बहाना लगाया, जो जनसंख्या का बहाना लगाया, आज देश की आधी आबादी ये समझती हैं, हम महिलाएं समझती हैं कि हमारे विरोध में हैं वो प्रियंका गांधी जी, डिम्पल यादव जी परिवारवाद के नाते सदन में पहुंच गए। उनको कोई दर्द नहीं है कि आम महिला कार्यकर्ता उस सदन में पहुंचे। उन्होंने विपक्ष में वोट करते हुए अपने महिला वर्ग के बारे में 1% भी नहीं सोचा और हमारे महिलाओं के हक के लिए उन्होंने विपक्ष में वोट किया। हम निंदा करते हुए यही कहते हैं कि 2023 में जब ये बिल पास हुआ तो परिसीमन, जनसंख्या और उसके बाद में आरक्षण जो प्रोसेस है वो इससे अटैच थी। उस समय इन लोगों ने इस पर ना तो चर्चा करी, ना अपना विरोध जताया। आज जब धरातल पर आदरणीय मोदी जी 2029 के चुनाव से, आम चुनाव से पहले महिलाओं को आरक्षण देते हुए, धरातल पे लाते हुए उन इस आम चुनाव में महिलाओं को मौका देने का एक अवसर दे रहे थे, तब उन्होंने बिना ही कारण साउथ नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन का बहाना दिया, परिसीमन को रोकने का और जनसंख्या का नई सेंसस का वेट करने का बहाना दिया। धरातल पे हम सभी समझते हैं कि 33% को लाने से पहले सिर्फ मोदी जी यही चाहते थे कि 2011 की सेंसस को लेते हुए हम परिसीमन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण करते हुए 33% आरक्षण महिलाओं को दें। जिस तरह से आप कह रहे हैं तो कांग्रेस, आपने भी सुना होगा और आरोप का कोई ग्राउंड नहीं है उनके पास में। मैं वही आपसे शेयर कर रही थी कि 2023 में जब यह बिल पास हुआ, हम मेजॉरिटी में है, ये बिल पास हो गया। उस बिल के साथ में उस प्रोसेस में ही ये अटैच था कि पहले जनसंख्या होगी, फिर परिसीमन होगा और फिर 33% लागू किया जाएगा महिला आरक्षण। और आज संसद में इसको पुनः पेश करने का यही मतलब था कि हम नई जनसंख्या के सेंसस, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेड है कब वो आएंगे और वो आने के बाद में कब परिसीमन होगा, और ये स्पष्ट है कि 2029 में ये आम चुनाव महिला आरक्षण के बिना होता दिख रहा था। तब आदरणीय मोदी जी ने यह चर्चा का रखा और ये संशोधन चाहा कि हम 2011 का सेंसस लेते हुए परिसीमन करें और फिर महिलाओं का आरक्षण जितना जल्द उसको देते हुए 2029 के आम चुनाव में देश की आधी आबादी को यह मौका दें कि वो सदन तक पहुंचकर अपने क्षेत्र की और अपने वर्ग की बात रखें।